तो अभी देखते हैं फॉर्मूला शीट ऑफ मैग्नेटिज्म। ओके, मैग्नेटिज्म में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। तो सबसे पहले आता है बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट लॉ। सो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी एक फिलामेंट में आई करंट है, तो उसका हम लोग एक छोटा सा पार्ट लेंगे जिसका लेंथ dl है, इसके अंदर di करंट है। ओके, इसके अंदर सॉरी di नहीं, आई करंट है, उसका लेंथ dl है, क्योंकि करंट तो एक वायर में सेम रहेगा। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, इधर और इधर करंट सेम रहेगा, इधर 3 है इधर 4 है, तो इधर 5 रहेगा। और अगर ऐसा भी कुछ कंडक्टर है, सॉरी नॉट 5, इट इज़ नॉट वेक्टर, इधर 7 हो जाएगा। और अगर ऐसा भी कंडक्टर है जिसमें एरिया 2 और एरिया 1 है, विच इज़ एरिया 2 इज ग्रेटर देन 1, तो इस जगह करंट सेम ही रहता है। ये प्रॉपर्टी है करंट की, करंट सेम रहता है थ्रू आउट। I2 वुड बी I1 इक्वल रहेगा। हाँ, डेंस चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये सब अलग अलग होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग होगा, बट करंट वुड बी सेम। सो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर एक फिलामेंट में एक फिलामेंट एक वायर में आई करंट है, उसका अगर हम लोग dl फॉर्म लेंगे, एक dl, तो उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगा dB वुड बी म्यू नॉट बाय 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अभी आई dl साइन थीटा आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, ए बी साइन थीटा जैसा, विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, तो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई इंटू डी एल, आई क्रॉस डी एल अपॉन आर स्क्वायर। वेट अ मिनट, ऐसा नहीं लिख सकते, सॉरी, क्योंकि करंट ये है, करंट वेक्टर नहीं है, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते। देखो अभी इसको मैग्नेटिक फील्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको ऐसा बनाने के लिए हम लोग ये करेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अगर मैग्नेटिक फील्ड को मैं वेक्टर ले लूँ यहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर लेगा तो आर कैप लगाना पड़ेगा, और हमें पता है आर कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई हो जाएगा आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अभी देखो, क्योंकि इस करंट को हम लोग नहीं ले सकते थे ए बी के फॉर्म में, ये दिख रहा है ए बी के फॉर्म में, पर करंट इज नॉट अ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच में होता है, टू वेक्टर्स के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होता है, टू वेक्टर्स के बीच में स्केलर प्रोडक्ट होता है। ओके, तो अभी इसको क्या लिख सकते हैं, आई डी एल क्रॉस आर, क्योंकि अगर हम लोग इसको देखें, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी साइन थीटा, तो आई डी एल क्रॉस आर। तो हम लोग इस फॉर्मेट से होके इधर आ सकते हैं। ओके, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। कि अगर आपको ऐसा दे दिया कि आई इंटू डी एल कोई ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आई तो वेक्टर हो ही नहीं सकता। ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलेज है बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग। तो बायो सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाय आर क्यूब आएगा, इधर क्यूब नॉट स्क्वायर, क्योंकि आर वेक्टर है, आर वेक्टर आर मैग्नीट्यूड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस म्यू नॉट बाय 4 पाई, म्यू नॉट बाय 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर बाय एम्पियर। तो म्यू नॉट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू टेस्ला मीटर एम्पियर, ये हो गया इसका यूनिट। म्यू नॉट अगर खाली सब्स्टिट्यूट करना है तो 4 पाई इंटू दिस, म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह सब्स्टिट्यूट करना है तो 10⁻⁷। नाउ ये तो हमें पता ही है, आगे देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर। ओके, समझो कोई ऐसा एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ये तो कोई भी आर्बिट्री शेप का था, ऐसा एक स्ट्रेट कंडक्टर है विद
करंट आई इन इट। अभी हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इधर, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ऐसे ज्वाइन कर देते हैं इसको, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वायर विच इज डी, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2। अभी इसके लिए फॉर्मूला आ जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। 4 पाई डी ले लो, इसको A भी बोलते हैं, R भी बोलते हैं, कुछ भी ले लो, पर ये दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वायर, करंट कैरिंग वायर, इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। अभी इसके बहुत सारे केस हो जाएंगे, जैसे कि फॉर अ इन्फिनाइट वायर, ये तो फाइनाइट लेंथ का था इसलिए मैंने इधर तक दिख रहा था मुझे, ये एंड है, ये एंड है, तो मैंने इधर तक ले लिया थीटा 1, ये एंड तक ले लिया थीटा 2। अभी इन्फिनाइट वायर में कैसा ड्राइंग होता है, अगर ऐसा डॉट 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 दिखा दिया इन लोग ने, तो हो जाएगा वो इन्फिनाइट। तो आप इधर तक देख ही नहीं सकते, आपको इधर देखने के लिए ना एकदम स्ट्रेट देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनाइट किधर जाके एंड होगा पता नहीं। तो फॉर इन्फिनाइट वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 90, थीटा 2 इज इक्वल टू 90। इस फॉर्मूले में थीटा 1 थीटा 2 90 डाल दो तो B आ जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन थीटा 1 साइन 90 कहता है 1 प्लस 1, तो क्या हो गया 2, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी फॉर एन इन्फिनाइट वायर। ओके, नाउ और एक केस आता है सेमी इन्फिनाइट वायर। सेमी इन्फिनाइट का मतलब क्या है, एक एंड बहुत दूर है, मतलब थीटा एक एंड का 90 हो जाएगा और एक एंड का 0, मतलब कुछ ऐसा, ये डिस्टेंस हो गया वायर का आपका, सॉरी, आपको ये एंड को देखने के लिए एकदम 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। ओके, और ये एंड का इधर ही है, ये एंड इधर नीचे है ही नहीं, तो मतलब ये थीटा 2 कितना हो गया 0, और हमें पता है साइन 90 क्या होता है 0, साइन 90 0 होता है। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी 1 प्लस 0 विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई डी आ जाएगा B। मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ सेमी इन्फिनाइट वायर इज म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी। ये हो गया उसके रिलेटेड केसेस। अभी एक लूप का देखते हैं, फॉर अ सर्कुलर लूप। ओके, नाउ इसको हम लोग लूप बोलते हैं अगर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है, 1 है 2 है 3 4 5 n टर्न्स अगर हो गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉइल। ये डिफरेंस समझना, अगर उन्होंने नंबर ऑफ टर्न्स भी नहीं दिया, अगर लूप है तो टर्न एक टर्न है, एक सर्कल है, ये n टर्न्स, समझे। तो लूप का मैग्नेटिक फील्ड अगर हम लोग निकालने जाएं, तो लूप क्या होता है, लूप का हो जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R, और यहाँ पे कॉइल के लिए म्यू नॉट आई बाई 2R सेम है, खाली n से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि n नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। एक कॉइल, क्योंकि लूप बहुत सारे लूप को ही मल्टीप्लाई करोगे n से तो कॉइल बन जाएगा ना, मतलब लूप क्या होता है ऐसा ऐसा ऐसा, यही है कॉइल, बहुत सारे लूप हो गए तो n से मल्टीप्लाई कर दो, एक का मैग्नेटिक फील्ड इतना है तो n का इतना हो जाएगा। नाउ फॉर सर्कुलर आर्क लाइक दिस, इसका फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, इसका ट्रिक याद करते कैसे मालूम है। देखो ये कितना है 2 पाई 360 डिग्री का, तो अगर 360 डिग्री को हम लोग 2 पाई बोल देते, क्योंकि हम लोग यूनिटरी मेथड लगाने वाले हैं तो सिंगल एंगल यूज हो रहा है, तो जिधर भी सिंगल एंगल यूज होता है तो वहाँ पे रेडियंस में ले लिया करो। तो 2 पाई के लिए मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई बाई 2R, तो अल्फा के लिए कितना होगा x, डिवाइड कर दो दोनों को, तो 2 पाई बाई अल्फा इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई R x।
एक्स हमें ढूंढना है, एक्स को उधर ले लो तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r, और 2 पाई इधर से यहाँ आ गया, ये यहाँ चले जाएगा अल्फा। तो ये किसके जैसा दिख रहा है? म्यू नॉट आई बाई 2r, म्यू नॉट आई बाई 2r इसके जैसा दिख रहा है। तो म्यू नॉट आई बाई 2r की जगह बी डाल दो, बी ऑफ अ लूप इंटू अल्फा बाई 2 पाई। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एक्स नहीं, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। जो भी अल्फा दिया है उसको रेडियंस में डाल दो यहाँ पे, रेडियंस में जो भी समझो पाई बाई 3 दिया, पाई बाई 3 विच इज 60 डिग्री का दिया, 30 डिग्री का दिया है आर्क, कुछ भी दिया रहेगा तो वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कुछ निकलेगा। यूनिटरी मेथड से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये हर चीज़ याद मत किया करो क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है लास्ट में, इसीलिए कुछ कुछ डिराइव करना भी सीखो तो आप उधर जाके फटाफट, और ऐसा सीखो कि फटाफट डिराइव हो जाए, ऐसा नहीं कि बहुत लेंथी मेथड। यूनिटरी मेथड तो सबको आता ही है, बेसिक है ना। तो ये हो गया आर्क के लिए। ओके, मैं लिख देता हूँ वाया यूनिटरी मेथड हम लोग ने डिराइव किया। कैसे? 2 पाई के लिए b है तो x के लिए b आर्क होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो। नाउ फॉर अ कॉइल एट एन एक्सियल पॉइंट, या तो लूप एट एक्सियल पॉइंट ले लो, कॉइल का और लूप का मैंने डिफरेंस बता दिया आपको। हम लोग अभी लेते हैं कॉइल है, उसके एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा। इधर तो देखा हम लोग ने सेंटर पे कितना है, ये सेंटर पे देख रहे थे हम लोग अब तक। अभी इसके एक्सियल पॉइंट पे कितना होगा? एक्सियल पॉइंट इज, इसका डिस्टेंस ये ले लो x, ये ले लो r, और ये हो जाएगा r विच वुड बी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स, सॉरी कैपिटल R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 3/2। ये बहुत जगह आपको देखने मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैट्स में देखने मिलेगा ये, फिर मैग्नेटिज्म में, और भी कई जगह आएगा ये ऐसा। ओके, तो ये याद रखना कि 3/2 है ये पावर, 2/3 नहीं है, 3/2, और 2/3 में पूरा फार्मूला को याद हो जाएगा, पर ये याद नहीं होगा, कंफ्यूज होगा। तो ये याद होगा कि ये डेढ़ 1.5 डिवाइड करेगा तो परफेक्ट 1.5 से डिवाइड होगा, ऐसा पावर है। ये हो गया एक्सियल पॉइंट पे, ये एक्सियल एट डिस्टेंस p पे, तो मैग्नेटिक फील्ड एट p हो गया। नेक्स्ट अभी आते हैं हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी एम्पियर सर्किटल लॉ इज सिमिलर टू गॉस लॉ, खाली उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज था गॉस लॉ में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ आई। ये याद रखना, दिस इज करंट ड्यू टू ओनली वायर्स इन द एरिया, समझाऊंगा अभी। और ये मैग्नेटिक फील्ड बी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे कि समझो इधर एक वायर है, इधर एक वायर है, इधर एक वायर है, इधर एक वायर है। अभी आपको ये तो पता है ना कि डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं। समझो आपको कोई डायरेक्शन दिखाना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा रहेगा जो पेपर के अंदर जा रहा है, तो पेपर के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ऐसा, बिकॉज आपने अगर एरो देखा रहेगा तो वो ऐसा दिखता है पीछे से, तो एरो हमसे दूर जाएगा तो उसका पीछे का हिस्सा दिखेगा हमें, तो हम लोग उसको डिनोट करते हैं क्रॉस। अगर हमारे पास एरो आता रहेगा तो हमें एक पॉइंट दिखेगा डायरेक्टली, तो ये पेपर के बाहर आ रहा है और ये पेपर के अंदर जा रहा है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। तो मैंने ऐसा दिखाया है कि ये कुछ ऐसे आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। तो अगर मैंने एक सर्कल ले लिया यहाँ पे, ये तो स्क्वायर दिख रहा है, अगर मैंने इधर सर्कल ले लिया इधर है, क्योंकि हमें डीएल लेंथ कंसिडर करना फॉर फाइंडिंग नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्चुअली में पॉइंट चार्जेस के लिए नहीं है, ऐसे कुछ फिलामेंट्स के लिए है, मतलब सॉलिड कंडक्टर्स, सॉलिड सिलेंडर्स, उसके लिए। तो हम लोग जब भी एन ले लेंगे, मैं आपको समझाने के लिए खाली बोला, इसमें I1 करंट है, इसमें I2 है, इसमें I3 है, इसमें I4 है।
ओके, तो इधर जो आई आएगा सिर्फ एनक्लोज्ड का आएगा, जो इस एरिया के अंदर है आई उसका ही आएगा, जैसे कि I3 और I4 का ही नेट आएगा इधर। और ये जो बी है ये चारों के वजह से आएगा, बी ऑफ 1 प्लस बी ऑफ 2 बी ऑफ 3 प्लस बी ऑफ 4। सेम गॉस लॉ में भी ऐसा होता है, मैंने शायद उधर बताया नहीं है, ये गॉस लॉ में भी सेम होता है। गॉस लॉ में क्या होता है, गॉस लॉ क्या होता है पहले वो देखो, थोड़ा सा फटाक से देख लेते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कभी कभी स्टेटमेंट क्वेश्चन से डायरेक्टली। तो आई हो जाएगा जो भी एनक्लोज जो सरफेस में, बी हो जाएगा नेट जितने भी है उसके लिए। गॉस लॉ इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय चार्ज एनक्लोज्ड। तो इधर बोल देते हैं इन लोग चार्ज एनक्लोज्ड है, तो मतलब ये चार्ज एनक्लोज्ड मतलब जो भी चार्ज अंदर रहेंगे, जो डीएस सरफेस हमने माना है उसके जो भी अंदर रहेंगे वही चार्ज हम लोग इधर लिखेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल, समझो ये है अपना गॉसियन सरफेस, यहाँ पे यहाँ पे एक चार्ज है, दो चार्ज है, तीन चार्ज है, यहाँ पे तीन चार्ज है। तो इधर क्यू एनक्लोज्ड में कितना आएगा 3Q, क्यू 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 में 3Q आ जाएगा। और बट ई इलेक्ट्रिक फील्ड जब देखने जाएंगे तो इसके ये तीन और ये तीनों की वजह से यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये है, दोनों में सिमिलरिटी इतनी है, दोनों ही एनालॉगस भी बोलते हैं, कभी कभी स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है। इट इज एनालॉगस टू एम्पियर सर्किटल लॉ, इज एनालॉगस टू गॉस लॉ, यस इट इज एनालॉगस, सेम है, मतलब सेम। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, बायो के स्टूडेंट्स हो आप लोग, एनालॉगस इज इवोल्यूशन में पढ़ा रहेगा, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, ये हो गया एनालॉगस का स्ट्रक्चर। डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, जैसे कि आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स, दोनों अलग अलग है, एनाटॉमिकली बहुत अलग है, बट दोनों का काम क्या है देखने का, बस वैसा। ये तो एग्जांपल है एनसीईआरटी का, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ मैमल्स वर्टिब्रेट्स जो भी, वैसा। तो ये हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी इस एम्पियर सर्किटल लॉ के वजह से लॉ के लिए हम लोग और कुछ फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है एम्पियर सर्किटल लॉ किसके लिए यूज होगा, कंटिन्यूस बॉडीज के लिए। तो अभी एक सॉलिड सिलेंडर लेंगे हम लोग, ये हो गया एक सॉलिड सिलेंडर और एक होगा एक हॉलो सिलेंडर, उन दोनों के लिए अभी हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ये है हॉलो, अंदर कुछ नहीं है, खाली इतना ही मटेरियल है इसका, और ये फुल सॉलिड है, इसमें कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग देखने की जरूरत नहीं है। अभी हमें पता है एट आर डिस्टेंस हम लोग इसको इनफाइनाइट ले लेंगे, इनफाइनाइट ले लेंगे तो आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो इनफाइनाइट में मैंने बोला था θ1 θ2 कितना होता है 90, ऊपर ही लिखा है हम लोग ने। तो बी एट आर डिस्टेंस, हमें चार डिस्टेंस पे फॉर्मूला निकालना है, देखो दूसरा कुछ, हाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हो गया ए बी सी डी, ये चार डिस्टेंस पे हमें फॉर्मूला निकालना है बस। तो बी एट ए क्या आ जाएगा, बी एट ए इज एट आर डिस्टेंस पे, तो आउटसाइड द सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर बी कितना हो जाता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 आर, जो भी डिस्टेंस है वो आर हो, डी हो, ए हो, बी हो, कुछ भी हो, आर दिया तो आर ले लेंगे, तो म्यू नॉट आई बाई 4 तो यहाँ पे देख सकते हो आप मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे ही हम लोग सरफेस पे जाएंगे, बी एट बी पॉइंट बी दैट इज सरफेस, तो म्यू नॉट आई बाई 2 कैपिटल आर हो जाएगा, विच इज, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये आर बहुत बड़ा है। और देखो आप बोलना चाहो तो इधर से इधर का डिस्टेंस बोल सकते हो आर प्लस आर, क्योंकि दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर, तो हम लोग ने कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर दिया, बट इधर आ गए तो वो डिस्टेंस कितना हो गया कैपिटल आर। तो इस केस में बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर। नाउ इनसाइड, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड और ये हॉलो, क्योंकि ये सॉलिड है तो अगर इस पॉइंट पे निकालने जाए, इस पॉइंट पे मैंने बोला था वापस, अगर हम लोग ने इधर एक ये गॉस सरफेस जैसा एक सरफेस मान लिया, तो इस पार्ट का जो आई है वो लिखेंगे क्या, नहीं, सिर्फ इसी पार्ट का आई लिखेंगे। तो इस पार्ट में कितना करंट है वो हमें निकालना पड़ेगा पहले, विच इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश बाई 2 दिस आर, जो आर सी का डिस्टेंस है वो। अभी ये आई डैश कैसे आएगा, आई डैश आता है कैलकुलेशन से
आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ऐसे आई डैश को इधर सब्स्टिट्यूट कर लो तो बी हो जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 पाई आर सी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा, ये आर सी इधर था, एक आर सी से एक आर सी कैंसिल हो जाएगा। बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर सी बाई 2 पाई आर स्क्वायर। आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हो, ये याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो और एक ट्रिक है, जैसे कि हमें पता है एक पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई बोल रहा हूँ 2 पाई, फॉर इनफाइनाइट के लिए 2 पाई होता है, इनफाइनाइट के लिए म्यू नॉट आई बाई इनफाइनाइट के लिए 2 पाई आर होता है। अभी कोई भी चीज़ इनसाइड के लिए क्या करना है, स्मॉल आर और कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दो। वेट अच्छे से बता दो वापस। हमें पता है सरफेस पे कितना है, सरफेस पे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, लिख दो सरफेस, सिर्फ आर और आर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिल जाएगा इसका इनसाइड वाले का। ये और ये सेम है, खाली इसको मैंने डिराइव करके बताया, ये शॉर्ट ट्रिक है फॉर एग्जाम। सरफेस का याद रहेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, बहुत ईजी है। आर और जो आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस जो रहेगा, ये आर डिस्टेंस जो रहेगा इधर एक्सिस और सी के बीच में, वो आर को और कैपिटल आर को डिवाइड कर दो, आ जाएगा आपका फॉर्मूला। और बी एट डी पॉइंट मतलब एक्सिस, ये एक्सिस ही है ना ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द एक्सिस इज 0, तो ये 0 हो गया। तो हमने 4 पॉइंट पे देख लिया, इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर, इधर अगर देखे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और इधर अगर देखे तो ये तो 0 ही है। तो हमें कभी कभी ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि बी और आई का ग्राफ बताओ फॉर अ सॉलिड सिलेंडर, तो आप बना सकते हो उसको देखिए, क्योंकि मैंने प्रोपोर्शनलिटी बता दी, इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर इक्वल टू आर है, इधर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसा। तो हॉलो सिलेंडर के लिए भी कुछ सेम आएंगे फॉर्मूलेस। हमें इधर 4-5 पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, इधर ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट एंड ई पॉइंट, क्योंकि इधर एक बीच में भी निकालना पड़ेगा क्योंकि बीच में मटेरियल है थोड़ा सा। तो बी एट पॉइंट ए तो आप ऐसे ही लिख सकते हो म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सेम लॉजिक। फिर बी पे लिख दिया आपने, अगर ये डिस्टेंस ए और बी के बाहर है, मतलब समझो इसका इंटरनल रेडियस है ए, एक्सटर्नल रेडियस है बी, इंटरनल रेडियस ए, एक्सटर्नल रेडियस बी, तो ए और बी के बाहर है पूरा पॉइंट, जो जिधर ये ए पॉइंट ए और बी से बहुत बाहर है, बहुत दूर है, तो हम लोग ने डायरेक्टली लिख दिया। अगर बी सरफेस के इधर है, ये जो बी रेडिया वाला है, जैसे कि इसका अगर ऐसा क्रॉस सेक्शन लेंगे हम लोग, तो हमें दिखेगा ये ए है, ये बी है, तो कोई पॉइंट इधर था ए से और बी से बाहर, तो हम लोग ने उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अभी इस पॉइंट पे सरफेस पे क्या होगा, अगर व्हेन आर इज इक्वल टू बी, इधर था आर ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, ये केस था यहाँ पे। अगर आर इक्वल टू बी हो जाएगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी, जो रेडियस था सरफेस पर हम लोग ने क्या देखा था, इधर का जो इस सिलेंडर का जो आर था रेडियस, तो सरफेस पे क्या हो जाता है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इधर भी हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। अगर इधर बी डिस्टेंस है तो बी ले लिया। ओके, तो ये दो हो गए, ये हो गया पॉइंट बी पे, बी पॉइंट पे, ठीक। नाउ और एक है, फिर उसके बाद अंदर जाता है सी पॉइंट पे। अभी बी एट सी पॉइंट का क्या लगता है मालूम है, दिस इज आर किसके बीच में है, आर बी से तो छोटा हो गया बट ए से बड़ा है, मतलब आर इस मटेरियल के बीच में लाई कर रहा है किधर, तो मतलब ये दोनों मटेरियल के बीच में किधर तो लाई कर रहा है, दोनों रेडियाई के बीच में लाई कर रहा है। तो इस केस में अगर आपको इधर का थिकनेस दे के रखा है, अगर आपको मानना है कि अगर आपको ऐसा सिलेंडर, देखो हॉलो सिलेंडर मानने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे मान सकते हो कि ये बहुत पतला है तो रेडियस ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू रेडियस बी, तो तभी ये फॉर्मूला नहीं आएगा, तभी ये आएगा ही नहीं, डायरेक्टली बाहर सरफेस अंदर ऐसा बता देंगे। अगर कंसिडरेबल थिकनेस का है कि ए और बी इक्वल नहीं है, तभी जाके आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि मैं अभी बता रहा हूँ कि बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू दिस। तो तभी क्या होगा ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है बट है एक फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर
ये तो नॉर्मल हो गया अपना म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, इधर जो हम लोग लिखते थे, इनटू खाली आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये हो गया। कभी जब पॉइंट सी पे आएगा, इधर इस पॉइंट पे आएगा जब भी, तभी इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। बी एट डी पॉइंट क्या आ जाएगा, बी एट डी पॉइंट मतलब जब भी रेडियस इक्वल टू हो जाएगा ए, तो अभी देखो रेडियस इक्वल हो गया, इधर तो कुछ मटेरियल है नहीं, मटेरियल नहीं है तो हम लोग यही सरफेस लेंगे, गॉसियन सरफेस ये लेंगे, एम्पीरियल सरफेस, तो तभी इधर तो कुछ है ही नहीं क्योंकि हॉलो है, तो बी हो जाएगा 0 क्योंकि आई तो 0 है उधर, ठीक है, बी हो गया 0। तो ऐसे 4 केसेस हो गए, और ई पे वापस 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई पॉइंट जो कि एक्सिस से पास हो रहा है, तो एक्सिस से कोई भी लाइन पास होता है तो उसका 0 आता है, जैसे कि ये है। अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पूछे आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर एक करंट है इधर एक करंट है, तो इसका तो 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक्सिस से ही पास हो रहा है। इसका हो जाएगा ये कि इन्फिनाइट लॉन्ग वायर है एट ए डिस्टेंस डी, तो हम लोग लिख देंगे म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी, ठीक है, ऐसा आता है। नाउ हो गया ये बहुत सारे सिलेंडर्स हो गए अपने। अभी ये तो हो गया था कंसिडरेबल थिकनेस के लिए, हॉलो सिलेंडर फॉर कंसिडरेबल थिकनेस। नाउ और एक चीज है, एक हॉलो सिलेंडर। अभी तो हॉलो सिलेंडर हो गया, अभी वापस क्या हॉलो सिलेंडर, थिन हॉलो सिलेंडर, वेरी थिन, इधर लिख देता हूँ वेरी थिन हॉलो सिलेंडर के लिए रेडियस सॉरी ए वुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बी, मतलब वो जो टी थिकनेस था वो चला जाएगा, तो इसके लिए डायरेक्ट है, बी आउट के लिए हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, सेम म्यू नॉट आउटसाइड, म्यू नॉट एट सरफेस क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई बी जो कि आउटर रेडियस का है, और म्यू नॉट इनसाइड वुड बी 0। अगर ऐसा कुछ सिलेंडर है जिसका कंसिडर थिकनेस बहुत कम है, रेडियस ए इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली बी हो जाता है, तो इधर आ जाएगा म्यू नॉट आउट, ये हो जाएगा म्यू नॉट बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड एट आउट, मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर के लिए ये हो जाएगा 0, सरफेस के लिए ये, आउटसाइड के लिए ये। तो देखा आपने, ये जो बड़ा वाला फॉर्मूला था इस केस में नहीं एप्लीकेबल हुआ, ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब आपको कंसिडरेबल थिकनेस का हॉलो सिलेंडर दिया है। हॉलो सिलेंडर हो गया। अभी सोलेनॉइड पे आते हैं। सोलेनॉइड नाम तो सुना ही होगा। तो इसका सिर्फ आपको हमेशा लॉन्ग सोलेनॉइड का ही केस मिलेगा नीट में। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए बी हो जाता है P इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, और इधर ये n है, ये तो करंट हो गया, ये म्यू नॉट दिया है। n हो जाता है इस केस में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, क्योंकि आपको दिया रहेगा, नहीं तो नंबर ऑफ टर्न्स दिए रहेंगे, लेंथ दिया रहेगा, आपको ये n निकालना पड़ेगा, या तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी लिख के दे देते। ओके, तो ये है लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए। फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड के लिए भी एक फॉर्मूला है, पर वो बहुत कंफ्यूजिंग है, पर पूछते भी नहीं इतना ज़्यादा। लॉन्ग सोलेनॉइड ही आता है आपके लिए। ओके, और लॉन्ग सोलेनॉइड में भी दो केसेस, ये उस पॉइंट पे समझो एक सोलेनॉइड है ऐसा, तो ये एक्सिस हो गया। अगर ऐसा पॉइंट है जो वेल इनसाइड सोलेनॉइड है, वेल इनसाइड है, तो उस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल है। अगर एक्सियल पॉइंट्स पे आ गया एकदम कोने कोने में सिलेंडर्स के, तो बी हो जाता है म्यू नॉट एन आई बाई 2, बस इतना ही। अगर एक्सियल्स पे आ गए तो हाफ कर देना है, नहीं तो एंड पॉइंट्स में आ गए, एंड एक्सियल पॉइंट्स में आ गए तो हाफ करना है। अगर वेल इनसाइड है पॉइंट सोलेनॉइड के, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई। नाउ सिमिलरली टोरॉइड भी होता है एक, टोरॉइड भी आपने देखा रहेगा, कैसा सर्कुलर कुछ रहता है, ये कुछ ऐसा टोरॉइड दिखता है। टोरॉइड का भी बी हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, बट ये एन और ये एन डिफरेंट है, क्योंकि ये एन हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स विच, ये टर्न डेंसिटी है, बट ये टर्न डेंसिटी का फॉर्मूला है ना। टर्न डेंसिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन दिस, ये जो है ना। अभी टोरॉइड के केस में क्या होता है ना, क्योंकि टोरॉइड एक ऐसे इसके अंदर वुंड है, तो ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2। तो ये RM तो नहीं दिख रहा है, RM कैसे आया, RM आया है R1 प्लस R2 बाई 2 से। तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल करने के लिए ये आना चाहिए, ये आने के लिए ये आना चाहिए।
समझे? तो सबसे पहले टोरॉइड देखोगे तो रेडियस मीन निकालो, मीन रेडियस निकालो, इसको बोले मीन रेडियस, क्योंकि R1 और R2 अलग अलग है, तो मीन रेडियस कुछ अप्रॉक्सीमेटली हम लोग अप्रॉक्स करके यहाँ पे ले सकते हैं, मीन रेडियस एवरेज करके। तो फिर मीन रेडियस को हम लोग इधर डालेंगे, टर्न डेंसिटी मिलेगा, टर्न डेंसिटी मिलेगा तो म्यू नॉट एन आई हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो ये हो गया टोरॉइड के केस में। नाउ